अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अनिला की तरफ से आप सभी को तहे दिल से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पकोड़ा मिक्स मसाला। पकोड़ा प्रीमिक्स है, कैसे बनेगा ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी और झटपट तैयार होने वाली चीज़ है। 15 दिन तक आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनिला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं पकोड़ा प्रीमिक्स बनाने की रेसिपी। तो ये तमाम सामान मैंने एक साथ रखा हुआ था। आधा किलो का रेशो आपको बता रही हूँ। 1 केजी का बनाना हो तो आप डबल कर सकते हैं। आधा किलो मैंने बेसन लिया था, हाफ़ केजी। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा। इसके साथ हम शामिल करेंगे 2.5 टेबल स्पून राइस फ्लावर। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून। अगर कॉर्नफ्लावर की जगह मैदा डालना चाहे तो आप शामिल कर सकते हैं। सॉल्ट 1 टेबल स्पून या टेस्ट के हिसाब से। क्यूमिन सीड्स रोस्टेड हैं 2.5 टेबल स्पून। कोरिएंडर सीड्स रोस्टेड क्रश्ड 3 टेबल स्पून। इसके साथ ही क्रोम सीड्स यानी अजवाइन है हाफ़ टी स्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स 1.5 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। इसके साथ हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून। मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अनारदाना क्रश्ड रखा हुआ था मेरे पास, वो 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही ये कसूरी मेथी थी 1.5 टेबल स्पून। इन तमाम मसालों को डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले सारे बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। कहीं कोई मसाला या नमक या कोई डली ऐसी साबित ना रह जाए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक ग्लास जार के अंदर या किसी भी जार में, आप एयर टाइट जार में 15 दिन तक फ्रिज में आप रख सकते हैं। अगर फ्रिज में नहीं तो किसी ड्राई जगह पे रखिएगा जहाँ नमी ना हो, गर्मी ना हो, और इसे आप 15 दिन तक रख सकते हैं। इस स्टेज पे आप इसे पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ा के वक्त हम नहीं चेक कर सकते हैं। मिर्चें या नमक की कोई कमी लगे तो आप इसे टेस्ट करके इसके अंदर वो फ्लेवर्स आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। अगर आप हल्दी पाउडर की जगह फूड कलर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लीजिएगा, डाल सकते हैं। मैंने अभी अवॉइड किया है क्योंकि बेसन में फूड कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, लिहाजा मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। कुकिंग विद अनिला। अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video and please subscribe to our channel.